सर्वे के दूसरे दिन ही हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग पाया गया। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जो कि काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। हिंदू विरोधी कहे जाने वाले मुगल साम्राज्य के कई मुगल सम्राटों ने देश के कई मंदिरों को नष्ट करवाकर मस्जिदों में तब्दील कर दिया। साल 1819 में जब हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ था, अंग्रेजों ने दंगे रोकने के लिए इस मस्जिद को लेकर विवाद इस बात पर है कि क्या इस मस्जिद के नीचे एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित तहखाने में पूजा पाठ की शुरुआत कर दी गई है। यह तहखाना विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। इस मस्जिद को लेकर विवाद इस बात पर है कि क्या इस मस्जिद के नीचे एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। क्या इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जो कि काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश गुरनानी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब हम शुरू से समझते हैं पूरा विवाद क्या है। अब का वाराणसी पहले काशी के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने काशी नगर की स्थापना 5000 साल पहले की थी और इसी वजह से ये आज तीर्थ स्थल है। चीनी यात्री हेनसांग ने इस नगर को धार्मिकता और कला का केंद्र बताया था। हेनसांग द्वारा अपनी किताब में 4वीं और 5वीं ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, के द्वारा गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वेश्वर मंदिर के निर्माण का दावा किया। वहां पर भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग तराइन की विजय के बाद गोरी द्वारा मंदिर और बनारस की सुंदरता को आदेश देकर नष्ट करवा दिया गया और इसके बाद कई हिंदू राजाओं द्वारा इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था। हिंदू विरोधी कहे जाने वाले मुगल साम्राज्य के कई मुगल सम्राटों ने देश के कई मंदिरों को नष्ट करवाकर मस्जिदों में तब्दील कर दिया। शाकिम उस्ताद की बुक मासिर आलमगिरी के अनुसार 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद को बनवाया। इनकी बुक के अनुसार औरंगजेब को गलत सूचना मिलती है कि बनारस और मुल्तान में कुछ ब्राह्मण मुसलमानों को शैतानी इल्म पढ़ाते हैं। इसके बाद ऐसे सभी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। मूर्ति पूजा बंद करके मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। यह पूरा विवाद प्लाट नंबर 9130 पर बने पूरे ढांचे, जिसका नाम आलमगिरी या ज्ञानवापी है, से संबंधित है। इसी के नजदीक स्थित प्लाट 9131 और 9132 पर विश्वेश्वर मंदिर स्थित है। साल 1819 में जब हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ था, अंग्रेजों ने दंगे रोकने के लिए ज्ञानवापी का ऊपरी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया और निचला हिस्सा तहखाना हिंदुओं को दे दिया। ज्ञानवापी के पास रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि व्यास परिवार ही 1551 से यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा था। इसके बाद 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। वादी ने 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 पेश किए। इसके बाद 15 अगस्त 1937 को नमाज अदा करने का फैसला दिया गया, जो कि बिल्कुल ही निराधार था। 1946 में हिंदू महासभा ने मस्जिद के उत्तरी द्वार पर एक मंदिर स्थापित करने की चेष्टा की, जिससे कि हिंसा फैल गई। विश्व हिंदू परिषद ने 1963 में ज्ञानवापी मस्जिद को अयोध्या के बाबरी मस्जिद के साथ एक ही क्षेत्र में रखा और दोनों को हिंदू मंदिरों के रूप में वापस लेने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया। कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 में एक अधिनियम पारित किया, जिसमें किसी भी धार्मिक स्थल को बदलने और तोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस अधिनियम के तहत ज्ञानवापी मस्जिद को एक विवादित क्षेत्र माना गया। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी और मुख्य दरवाजे से मस्जिद में जाने का रास्ता रखा गया। इसके बाद व्यास परिवार के लिए तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया था और इसके बाद 30 साल तक पूजा पाठ रुक गई। तो आप सोच सकते हैं कि उन 30 सालों में हम हिंदुओं पर क्या बीती होगी। 2022 में अदालत ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया है।
मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए अदालत ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दर्ज की और दोबारा तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार मांगा, जिसकी 31 जनवरी 2024 को अनुमति भी मिल गई है। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें सरकारी रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसमें स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। ये हम पूरे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद और मंदिर की कानूनी लड़ाई पिछले 30 साल से चल रही है। मंदिर पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि आज की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह आज से 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि यहाँ पर 1669 में कोई भी मंदिर नहीं था और ना ही किसी मंदिर को तोड़ा गया था। क्या जिन बुक्स में मंदिर तोड़ने का जिक्र है, क्या वे बुक्स भारत या यूपी सरकार के राजपत्र हैं? 350 साल पहले किसी ने क्या लिखा, क्यों लिखा, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। लिखने वाले की क्या सोच रही होगी? अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, जो कि मस्जिद का प्रबंधन देखता है, कहता है कि सालों पुराना इतिहास देखने का कोई मतलब नहीं। मस्जिद पक्ष ने अपनी संपत्ति साबित करने के लिए खसरा और खतौनी पेश की, नक्शों को अपने पक्ष में अहम सबूत मान रहा है। ज्ञानवापी क्षेत्र पर अलग अलग कोर्ट से 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1991 में पहला केस, जिसे एडवोकेट विजय रस्तोगी जी ने दायर किया। याचिकाकर्ता रस्तोगी जी ने इतिहासकारों के लेख, धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया कि प्लॉट नंबर 9130 की लगभग 1 बीघा, प्लॉट नंबर 9131 की 9 बिस्वा और 9132 की जमीन पर भगवान विश्वेश्वर का मंदिर है। और अपने दावों में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत अन्य पुराणों का जिक्र किया। लेकिन जिस मामले पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने दायर किया था। राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ का हिस्सा बताया था और मंदिर में पूजा पाठ की अनुमति मांगी थी। 14 मई 2022 को ज्ञानवापी में सर्वे की शुरुआत हुई। सर्वे के दूसरे दिन ही हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग पाया गया। इस दावे को मस्जिद पक्ष ने सरासर नकार कर शिवलिंग नहीं बल्कि उसे एक फव्वारा बताया। मुस्लिम पक्ष सर्वे के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सर्वे ऐसा किया जाए कि कोई टूट फूट न हो, बिना किसी खुदाई के सर्वे हो। आखिरकार एएसआई ने 839 पेजों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था और जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था prior to the construction of existing structure। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। और इस सारे मामले के बाद ही कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की निगरानी में व्यास परिवार द्वारा पूजा पाठ की शुरुआत की गई। क्या सही है और क्या गलत, कोर्ट ने सोच समझकर ही पूजा करने की अनुमति दी होगी और आगे जो भी फैसला हो उसे दिल से स्वीकार करें। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।